गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जगपालपुर आलम, श्री विजयनगर, इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पुरुषत्व की अवधारणा, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या रहेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पितृसत्ता की अवधारणा, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष तथा एक आदर्श व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पुरुषत्व अवधारणा, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषत्व का जो संबंध है पुरुष वर्ग से होता है। प्रायः विविध सांस्कृतिक विचारों और विविध सभ्यताओं में भी पुरुष को नारी वर्ग से भिन्न माना गया है और उसको नारी से अधिक प्रधानता दी गई है। यदि किसी पुरुष में वीरता के लक्षण दिखाई नहीं देते तथा वह वक्ष पर प्रहार नहीं झेलता, पीठ पर प्रहार खाकर मर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में पुरुषत्व का अभाव पाया जाता है। पुरुषत्व के अंतर्गत पुरुष जो कि मजबूत होते हैं, इसके अलावा समाज देश की रक्षा का भार इन्हीं के ऊपर रहता है, जबकि इस प्रकार की स्थिति स्त्रियों के अंतर्गत नहीं देखी जाती है। पुरुषत्व के कारण ही पुरुष को महान माना गया है। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही पुरुष को समाज में कठिन कार्य सौंपे जाते हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तथा कठिन कार्यों को आसानी से संपन्न कर लेते हैं। यही कारण है कि पुरुषों को सदैव ही कठिन कार्य सौंपे जाते हैं। स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालने जैसे कार्य सौंप दिए जाते हैं। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही स्त्रियों के साथ जो पुरुष हैं भेदभाव करते हैं। पुरुष एवं स्त्री के कार्य व्यवहार में पुरुषत्व के कारण ही विभेद की स्थिति देखी जाती है। प्राचीन काल में भी जो राजा है पुरुष वर्ग का व्यक्ति ही बनता था। वर्तमान समय में आज इस अवधारणा में परिवर्तन जरूर हो गया है। आज जिन कार्यों को पुरुष संपन्न कर सकता है, वही कार्य आज स्त्रियां भी करने लगी हैं। आज समाज में लैंगिक विभेद समाप्त होने लगा है। स्त्री पुरुषों को एक समान अधिकार दिए जाने लगे हैं। आज किसी भी रूप में स्त्री पुरुष से कम नहीं आंकी जाती। हर क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज स्त्रियों ने अपनी वर्चस्व सत्ता स्थापित की है। फिर भी आज किसी न किसी रूप में स्त्रियों का पुरुषों के द्वारा शोषण होता ही है। स्त्रियां आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार आदि घटनाएं आज भी स्त्रियों को झेलनी पड़ती हैं। समाज में किसी न किसी रूप में आज भी लैंगिक विभेद, स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति आज भी पाई जाती है। तो आइए देखते हैं पुरुषत्व की क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहले प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार पुरुषत्व का जो आशय है पुरुषोचित शारीरिक बनावट, कार्य व्यवहार, गुण, विशेषताओं की ओर संकेत करने वाले तथ्यों से होता है, जिसके आधार पर पुरुष को स्त्री वर्ग से भिन्न मान लिया गया है और उसके लिए विशेष दायित्वों के निर्वहन की व्यवस्था इसके आधार पर की जाती है।
अर्थात एक पुरुष वर्ग के द्वारा कठिन कार्य अर्थात आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, क्योंकि ये शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं तथा यह कार्य पुरुषों के द्वारा बड़ी आसानी से कर लिए जाते हैं, जबकि स्त्रियां कोमल स्वभाव की होती हैं, अतः इन्हें घर गृहस्थी संभालने जैसे कार्य दिए जाते हैं। यही कारण है कि पुरुषत्व की अवधारणा के कारण बाहरी कार्य करने का उत्तरदायित्व पुरुष वर्ग पर ही होता है। इसी प्रकार श्रीमती आर के शर्मा के शब्दों में पुरुषत्व का जो आशय है, स्त्री एवं पुरुष के मध्य पाए जाने वाले शारीरिक बनावट, विशेषताओं, गुणों, दायित्वों से संबंधित अंतर से है, जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष वर्ग की पहचान पृथक पृथक रूप से की जाती है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अंतर देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि पुरुष और स्त्री के मध्य शारीरिक बनावट, व्यवहार, अधिकार, शक्तियों का विभाजन, सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक गतिविधियों में भेद भाव करता है। यह विभेद प्रत्येक स्तर पर व्यापक रूप से देखा भी जाता है। तो आइए हम देखते हैं पुरुषत्व के सकारात्मक पक्ष क्या रहे हैं। पुरुषत्व अवधारणा के सकारात्मक पक्ष। पुरुषत्व अवधारणा के सकारात्मक पक्ष। पुरुषत्व अवधारणा के सकारात्मक पक्ष क्या रहे हैं। सबसे पहले सकारात्मक पक्ष जो है वह है योग्यता के अनुरूप दायित्व। पहली हेडिंग है योग्यता के अनुरूप दायित्व। तो पुरुषत्व के आधार पर जब पुरुष द्वारा अपने पद और गरिमा को समझा जाता है तथा पुरुष वर्ग द्वारा यह समझा जाता है कि जो व्यापक एवं महत्वपूर्ण दायित्व हैं जो समाज ने उसको प्रदान किए हैं उनका पालन उसे ईमानदारी से करना चाहिए। यह पुरुषत्व की अवधारणा का एक सकारात्मक पक्ष है कि योग्यता के अनुरूप दायित्व पुरुष को सौंपे जाते हैं। नंबर एक है योग्यता के अनुरूप दायित्व। नंबर एक योग्यता के अनुरूप दायित्व। पुरुष वर्ग को उसकी योग्यता के अनुरूप दायित्व देकर समाज एवं राष्ट्र हित का कार्य किया जाता है। जब पुरुष वर्ग को वीर एवं शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ माना जाता है तो निश्चित रूप से ही उसे देश रक्षा एवं समाज की सुरक्षा का भार या जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व सौंप दिए जाते हैं, जिससे उनकी प्रकृतिजन्य योग्यता का जो प्रयोग है समाज हित में किया जा सके। इसके साथ ही पुरुषत्व के अनुरूप ही कार्य मिलने से स्वयं पुरुष वर्ग भी आत्मगौरव, आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं और समाज के हित में कार्य किए जाते हैं। तो पुरुषत्व की अवधारणा का ये सकारात्मक पक्ष है कि इसमें पुरुष जो व्यक्ति है उसे योग्यता के अनुरूप दायित्व सौंपे जाते हैं, अर्थात देश, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा का जो भार है पुरुष वर्ग को ही सौंपा गया है। नंबर 2 है धर्म के अनुरूप दायित्व। धर्म के अनुरूप दायित्व। तो धर्म के अनुरूप पुरुषत्व के आधार पर पुरुष की प्रधानता स्वीकार की गई है। पुरुष वर्ग को राजा के रूप में धर्म के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। पुरुष को परिवार के प्रधान का पद दिया जाता है, वही घर का मुखिया समझा जाता है। इस प्रकार
पुरुष को प्रदान किए जाने वाले सभी जो दायित्व हैं धार्मिक मान्यताओं पर ही आधारित होते हैं। धर्म के आधार पर ही प्राचीन समय में पुरुष जाति का व्यक्ति ही राजा बनता था। आज भी भारतीय समाज के अंतर्गत परिवारों में अधिकतर पुरुष ही प्रधान मुखिया होते हैं। उन्हीं के द्वारा ही घर की व्यवस्था संचालन किया जाता है। इस आधार पर पुरुष अपने आश्रित जनों का पालन पोषण करते हैं। वाल्मीकि को भी ऋषि बनने से पहले अपने बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी माना गया था, परंतु परिवार को उनके बुरे कार्यों के परिणामों से मुक्त रखा गया था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार। सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप दायित्व। सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप दायित्व। सांस्कृतिक व्यवस्था में भी पुरुष वर्ग को प्रधानता दी गई है। इस आधार पर उसके दायित्वों में वृद्धि की गई है। इन दायित्वों का पालन करने से समाज और परिवार का चहुमुखी विकास होता है, क्योंकि इस स्थिति में पुरुष वर्ग अपने दायित्व एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करने पड़ते हैं। इससे विकास की गति में तीव्रता आती है। तो इस प्रकार पुरुषत्व का स्वरूप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष वर्ग को प्रधानता दी गई है। इस आधार पर उसके दायित्वों में भी वृद्धि की गई। इन दायित्वों का पालन करने से समाज एवं परिवार का चहुमुखी विकास संभव होता है। नेक्स्ट है परिवार के प्रति समर्पण की भावना। परिवार के प्रति समर्पण की भावना। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही जो पुरुष वर्ग है वह अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुख सुविधा को ध्यान में रखना उसकी मुख्य जिम्मेदारी कर्तव्य बन जाता है। पुरुष जो कि अपने परिवार के अंतर्गत अपने माता पिता, बच्चों, पत्नी आदि की हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। पुरुषत्व के आधार पर ही पुरुष वर्ग को परिवार में अधिक दायित्व प्रदान किए जाते हैं, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पुरुष वर्ग को अधिक कार्य करने पड़ते हैं। स्त्रियों को केवल घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण कार्य पुरुष वर्ग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अर्थात आर्थिक क्रियाओं का संचालन, महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण करने का जो अधिकार है पुरुष वर्ग के पास ही होता है। परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण करने की जिम्मेदारी, उनकी सुख सुविधा की ध्यान रखना आदि पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है और वही परिवार के सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखता है तथा उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है नारी को तनावों से मुक्ति। नारी को तनावों से मुक्ति। नारी को तनावों से मुक्ति पुरुषत्व अवधारणा के कारण ये मिलती है। पुरुषत्व के आधार पर ही कठिन कार्य पुरुष वर्ग को सौंपे जाते हैं। इससे नारी वर्ग को संतोष और सांस संतोष मिलता है और उन्हें अच्छा अनुभव होता है। उसको परिवार के दायित्वों में से सामान्य दायित्व ही स्त्रियों को प्रदान किए जाते हैं। पुरुष वर्ग को धन कमाने का दायित्व दिया गया है और उपलब्ध सामान तथा सामग्री का सदुपयोग करने का जो दायित्व है वह स्त्री वर्ग को सौंपा गया है। घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी
पुरुष वर्ग के कंधों पर होती है। भोजन बनाना, परिवार के सदस्यों को खिलाना, यह कार्य स्त्रियों को सौंपा गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुरुष वर्ग के हाथों में ही है। वही अन्न, वस्त्र आदि की व्यवस्था करता है, परिवार के सदस्यों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है, तो नारी इन तनाव से मुक्त रहती है। पुरुष की ही जिम्मेदारी होती है कि वह परिवार की हर आवश्यकता की पूर्ति प्रत्येक सदस्य के लिए करे। इसके लिए उसे धन कमाना पड़ता है। धन कमाने के लिए वह कठोर परिश्रम करता है। उसे नौकरी के दौरान कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए वह सब कुछ सहन करता है और परिवार के हर सदस्यों की सुख सुविधा का ध्यान रखता है, तो नारी इन तनावों से मुक्त रहती है। पुरुष वर्ग के द्वारा यह कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है नारी की गो सुरक्षा। पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही पुरुष वर्ग का यह दायित्व है कि वह अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखे, अपनी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करे, एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा दे। तो पुरुषत्व के आधार पर ही पुरुष वर्ग को अपनी पत्नी के साथ पूरे परिवार की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। पुरुष के संरक्षण में रहकर ही एक नारी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है। जिस स्त्री का पति मर चुका होता है अर्थात विधवा नारी की स्थिति समाज में काफ़ी दयनीय हो जाती है, क्योंकि एक पुरुष वर्ग के द्वारा स्त्री को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वह विधवा होने के पश्चात अकेली रह जाती है। सभी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अकेली स्त्री के द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि यही कार्य पुरुष वर्ग को करना पड़ता था। तो इस प्रकार पुरुष होने पर नारी स्वयं को सुरक्षित मानती है, क्योंकि पुरुष वर्ग के द्वारा ही नारी की प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है और यह दायित्व उसे पुरुषत्व के आधार पर ही पुरुषों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नारी का सुखमय जीवन। नारी का सुखमय जीवन, तो पुरुषत्व के आधार पर जब पुरुष वर्ग को कठिन कार्य प्रदान किए जाते हैं तथा नारी को मात्र उसका सहयोगी माना जाता है, तब नारी का जीवन सुखमय बन जाता है। पुरुष वर्ग के द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि उसे चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन उसे उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में नारी का जीवन सुखमय बन जाता है, क्योंकि उसके पति के द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है नारी का सम्मान में सम्मान। नारी का सम्मान में सम्मान होता है ऐसे परिवारों के अंतर्गत पुरुषत्व के आधार पर ही अच्छे कार्यों को करने वाला पुरुष वर्ग होता है, परंतु उसका जो सम्मान है उसकी पत्नी को भी प्राप्त होता है। जैसा कि किसी पुरुष वर्ग के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है तो उसकी पत्नी को भी सभी व्यक्ति जानने लग जाते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता की ही पत्नी है। इसी प्रकार पुरुषत्व के आधार पर ही समाज में नारी को पुरुष वर्ग के कार्यों द्वारा पूर्ण सम्मान की प्राप्ति संभव होती है। तो इस प्रकार नारी को समाज में सम्मान मिलता है पुरुषत्व की अवधारणा के कारण। नेक्स्ट है नारी के प्रति सकारात्मक भाव। नारी के प्रति सकारात्मक भाव।
पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही परिवार के अधिकार और दायित्व सभी पुरुष वर्ग के पास ही होते हैं। तो निश्चित रूप से उसको अपने आश्रितों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस आधार पर ही वह अपने पत्नी के प्रति भी प्रेम और सम्मान का भाव रखता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज में नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। नेक्स्ट है नारी को शोषण से मुक्ति। नारी को शोषण से मुक्ति प्राप्त होती है पुरुषत्व के आधार पर ही। नारी को शोषण से मुक्ति पुरुषत्व के भूमिका में होती है। जब संपूर्ण समाज में नारियों की सुरक्षा और पालन पोषण का दायित्व पुरुष वर्ग के पास होता है तो नारी का कोई भी शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि नारी के संरक्षण की जो भावना है प्रत्येक पुरुष के मन में सम्मानित होती है। अर्थात जिस परिवार में पुरुष वर्ग का वंशज सत्ता स्थापित होती है उस परिवार के अंतर्गत नारी को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति का आंख उठाकर देखना संभव नहीं होता है। ऐसे परिवारों में नारी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लगती है। तो इस प्रकार पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही पुरुष को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। निर्णय निर्माण का अधिकार उसे सौंपा गया है। परिवार का संचालन करना, उनके परिवार के सभी सदस्यों की सुख सुविधा का ध्यान रखना, अपनी पत्नी को सुरक्षा देना आदि पुरुषत्व की अवधारणा के कारण ही ये दायित्व पुरुष वर्ग को सौंपे गए हैं। तो इस प्रकार पुरुषत्व अवधारणा के ये सकारात्मक पक्ष रहे। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे। पुरुषत्व की अवधारणा के नकारात्मक पक्ष क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।